हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। हम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 19 जनवरी और 19 जनवरी का करंट अफेयर हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से चर्चा करेंगे। और 19 जनवरी को एनडीआरएफ दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? एनडीआरएफ दिवस मनाया जाता है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, 17 जनवरी को, 16 जनवरी को या 14 जनवरी को? तो कब मनाया जाता है भाई? 17 जनवरी को मनाया जाता है अमेरिका के बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस। ठीक है। वो एक राजनेता भी थे, वैज्ञानिक भी थे, लेखक भी थे। हर वर्ष 17 जनवरी को अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस मनाया जाता है। फ्रैंकलिन एक राजनेता, राजनयिक, लेखक, वैज्ञानिक और आविष्कारक भी थे जो औपनिवेशिक काल में अमेरिका में बहुमुखी और प्रतिभाशाली व्यक्तियों में शुमार थे। जनवरी 2025 में इंपोर्टेंट डे कौन कौन से देख लेते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाए गए हैं। 2 जनवरी को वैश्विक अंतर्मुखी दिवस मनाए गए हैं। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाए गए हैं। 8 जनवरी को विश्व परिभ्रमण दिवस मनाया गया है। 9 जनवरी को विश्व परवरिश दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाए गए हैं। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर। और 15 जनवरी को सेना दिवस और 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत को, श्री विनीत जोशी को, अभिजीत मंजूमदार को और अभिमन्यु सिंह को। तो किसा नियुक्त किया भाई? श्री विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई वो देख लेते हैं। आशीष नैथानी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है। और इसरो का नया अध्यक्ष वी नारायण को बनाया है। कितने नंबर के अध्यक्ष बने हैं भाई? 11 नंबर के अध्यक्ष बने। और सिग्नेचर ग्लोबल के सीईओ कौन बने? संजीव कुमार शर्मा बने हैं। कौन बने? संजीव कुमार शर्मा बने। और बहादुर सिंह को भारतीय एथलेट महासंघ के क्या बनेंगे? अध्यक्ष बनेंगे। और बीसीसी का अगला अंतरिम सचिव किसे बनाया गया? देवजीत साक्या को बनाया गया है। और तेनजिंग यांकिंग को अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस बनी है। भारती कुलकर्णी आईएमएससीआर राष्ट्रीय पोषण संस्था की क्या बनी? नई प्रमुख बनी है। और मनीष सिंगल को एएसएसओ सीएचएमएम का महासचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे अपना लोकपाल नियुक्त किया है? श्री कृष्ण कुमार को, जस्टिस अरुण मिश्रा को, संजीव कुमार शर्मा को और विवेक जोशी को। तो किसे नियुक्त किया भाई? जस्टिस अरुण मिश्रा को नियुक्त किया है अपना लोकायुक्त। और किसकी नियुक्ति है? डॉक्टर सत्यनारायण सावत को उत्तर प्रदेश की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया है। और रजत शर्मा को टीएसपी बैंक इंडिया के सीईओ पर नियुक्त हुए हैं। के विजयानंद को आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। और वितुल कुमार को सीआरएफ के महानिदेशक या डीजी बनाए गए हैं। और डॉक्टर संदीप शाह को एनएबीएल के अध्यक्ष नियुक्त किया गए हैं। और अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय ने, किसने? वित्त मंत्रालय ने राजस्व सचिव पर नियुक्त हुए हैं। क्या पर? राजस्व सचिव पर। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसरो ने, स्पेसएक्स ने, ब्लू ओरिजिन ने और जाक्सा ने। तो किसे भी किया है? ब्लू ओरिजिन कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट लॉन्च किया है जो पृथ्वी से चंद्रमा तक लोगों को ले जाने के लिए सुविधा उपलब्ध करेगा। अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने न्यू ग्लेन रॉकेट की सफलतापूर्वक टेस्टिंग की है। रॉकेट के पहले प्रयास में यह सफलता हासिल की है। इस विशाल रॉकेट से चंद्रमा तक अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए से डिजाइन किया गया है। हाल ही में कहाँ पेंगोलिन की नई प्रजाति पाई गई है? उड़ीसा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। तो कहाँ पाई गई है भाई? अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है पेंगोलिन की नई प्रजाति। बात अरुणाचल प्रदेश की है तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। क्या है? ईटानगर। वहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू। कौन है भाई? पेमा खांडू वहाँ के क्या है? सीएम है। वहाँ के राज्यपाल कौन है? केटी पाठक। केटी पाठक कहाँ है? वहाँ के राज्यपाल कौन है भाई? केटी पाठक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में ईगल
नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूरी प्रहार का क्या है आयोजन किया है। अरुणाचल प्रदेश 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा, जिसका पूरा नाम क्या है, त्यांगशियांग ग्यानसो के नाम था, जो अब क्या नाम रख दिया है, दलाई लामा। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन है भाई, अरुणाचल प्रदेश। कौन है, अरुणाचल प्रदेश। स्वांगचू टाइम्स इंटरनेशनल गैंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में आदि केकिर अदरक हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और वॉन्चिंग शिल्प को क्या मिला है भाई, जीआई टैग मिला है। हाल ही में किसे केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है, अमित शाह ने, पीयूष गोयल ने, राजनाथ सिंह ने और नितिन गडकरी ने। तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये लॉन्च किया है भारत रणभूमि दर्शन ऐप। हाल ही में किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है, अशोक मिश्र को, सितांशु कोटक, अनुज गांगुली और भरत जोशी को। तो किसे नियुक्त किया भाई, श्री सितांशु कोटक को टीम इंडिया का नया कोच, बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बम्बई, आईआईटी कानपुर या आईआईटी इलाहाबाद। तो किसके साथ समझौता किया है भाई, आईआईटी बम्बई के साथ समझौता किया है स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने। तो आईआईटी में हाल में कौन से करंट अफेयर भरे हैं उस पर नजर डाल देते हैं। आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उतले तरंग बेसिन का क्या किया है, अनावरण किया है। किसने, आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। और आईआईटी बम्बई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए किसे विकसित किया है, बैक्टीरिया को विकसित किया है। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली किस पर है, नंबर 1 पर है, शीर्ष स्थान पर है। और आईआईटी खड़गपुर क्यूएस रैंकिंग में कौन से स्थान पर है, 2025 में दूसरे स्थान पर। किस स्थान पर, दूसरे स्थान पर। और आईआईटी कानपुर ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी क्या है, विकसित की है, जो रडार की पकड़ में नहीं आती है। अगला सवाल है, किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है, राफेल नडाल ने, नोवाक जोकोविच ने, रोजर फेडरर और डैनियल मेदवेदेव। तो किसने बनाया भाई, ये नोवाक जोकोविच ने ये रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज्यादा ग्रैंड मैच खेलने का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सर्बिया की नोवाक जोकोविच ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का क्या बनाया है, रिकॉर्ड बनाया है। जोकोविच ने अपना 440वां ग्रैंड स्लैम मैच खेलकर रोजर फेडरर का क्या रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था, रोजर फेडरर के नाम था। रोजर फेडरर ने 429 मैच के साथ अब क्या है, दूसरे स्थान पर है। अमेरिका के सेरेना विलियम्स 423 लिस्ट में किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। पहले पर कौन होगा भाई, नोवाक जोकोविच, दूसरे पर रोजर फेडरर और तीसरे पर सेरेना विलियम्स। नेक्स्ट है, यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो भारत किस स्थान पे भाई, दूसरे स्थान पर है क्यूएस फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में। देखो लंदन की क्यूएस की पहली फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट जारी की है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में सर्वे में भारत कितने स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। इसमें भारत को सबसे तैयार नौकरी बाजारों में स्कोर के साथ कितना स्थान मिला है, दूसरा स्थान मिला है। भारत 99.1 अंक के इस इंडेक्स में, अमेरिका पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। और मैक्सिको 98.2 अंक के साथ किसने, तीसरे स्थान पर है। और ओवरऑल सूची में भारत किसने स्थान है भाई, तीसरे स्थान पर, ध्यान रखना। ओवरऑल सूची में तीसरे स्थान पर कौन, तीसरे स्थान पर मैक्सिको है और भारत ओवरऑल सूची में कितने स्थान पर है, 25वें स्थान पर, ध्यान रखना। लेकिन भारत में तैयारी नौकरी बाजारों स्कोर के कौन सा स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। भारत में स्किल्स फिट श्रेणी में 37वें स्थान पर और एकेडमी रेडीनेस श्रेणी में 26वें स्थान पर और आर्थिक बदलाव श्रेणी में कौन से स्थान पर है, 40वें स्थान पर है। प्रमुख सूचनांक देख लेते हैं अभी हाल ही में जो जारी हुए 2024-25 में। वैश्विक प्रगति संरक्षण सूचनांक जारीकर्ता संस्था संगठन कौन है, गोल्डन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज और biodb.com, ये इसने जारी किया। सम्मिलित देश कितने हैं, 180। सम्मिलित देश कितने हैं भाई, 180। और इसमें शीर्ष पर कौन है, लैकेसबर्ग। और भारत का स्थान कितना है, 176।
तो इसमें भारत का वैश्विक प्रगति सर्वेक्षण सूचकांक भारत का स्थान कितना है, 176 स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है, लैक्सबर्ग। और कुल कितने देश हैं, 180। हेनेल पासपोर्ट, इसमें देख लें इंडेक्स में जारीकर्ता संस्था कौन है, हेनेल एंड पार्टनर्स। सम्मिलित देश कितने हैं, 199। शीर्ष देश पर कौन है, सिंगापुर। भारत का स्थान कितना है, 85। ठीक है। दुनिया का सबसे खराब पासपोर्ट किसका है, अफगानिस्तान का। ये है 2025 की, ध्यान रखना। और वैश्विक भूख सूचकांक 2024 जारीकर्ता संस्था कौन है, हेल्थ हंगरीले पे जर्मन संस्था है। और सम्मिलित देश कितना है, 127। और शीर्ष देश कौन है, बेलारूस। शीर्ष देश कौन है, बेलारूस। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 में जारीकर्ता संस्था कौन है, विश्व आर्थिक मंच। कुल देश कितने, 146। शीर्ष देश कौन है भाई इसमें, आइसलैंड है, ध्यान रखना जेंडर गैप में। और भारत का स्थान कितना है, 129वां। और 2023 में कितना था, 127वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, 105वां, 27.3 स्कोर के साथ। और आर्थिक सूचकांक 2024 में सम्मिलित देश 165। और पहले स्थान शीर्ष देश कौन है, हांगकांग। और भारत का स्थान क्या है, 84वां। कितना, 84वां। 2023 में कितना था, 87। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसने किया, मतलब कहाँ किया, बंबई, बेंगलुरु, चेन्नई या नई दिल्ली। तो कहाँ पर क्या भाई, नई दिल्ली में क्या है, कहाँ पर क्या है, नई दिल्ली में क्या है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सबसे बड़े मोबिलिटी एक्सपो का उद्घाटन किया है। थीम क्या थी भाई, बायॉन्ड बाउंड्री को क्रिएटिंग द फ्यूचर ऑफ द ऑटोमोटिव वैल्यू चेन। ठीक है। ये आयोजन ऑटोमोटिव और मोबिलिटी सेक्टर में नवाचार, सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। प्रमुख सम्मेलन भारतीय जनवरी 2026 में 28वीं कॉमनवेल्थ देशों की संसदों के अध्यक्षों और पदेन अध्यक्षों की क्या होगी, सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा 2026 में। और ये कितनी बार कर रहा है भारत, चौथी बार कर रहा है। कितनी बार, चौथी बार कर रहा है। विकसित भारत के यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन भी कहाँ होगा, नई दिल्ली में होगा। नरेंद्र मोदी ने 10 से 11 फरवरी 2025 में पेरिस में आयोजित एआई एक्शन समिट में क्या लेंगे, भाग लेंगे। और भारत फरवरी 2025 में फर्स्ट वेस्ट शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी करेगा। 24वीं विश्व में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक थाईलैंड में आयोजित होगी और वर्चुअल आयोजन की जाएगी। नेक्स्ट है, अमेरिका ने निम्नलिखित में से किन भारतीय परमाणु संस्थाओं का प्रतिबंध हटा दिया गया है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंडियन रेयर अर्थ और उपरोक्त सभी। तो इन सभी में अमेरिका ने अपना प्रतिबंध हटा दिया था। ये प्रतिबंध 1999 में परमाणु विस्फोट, पोखरण में परमाणु विस्फोट के दौरान अमेरिका ने भारत पर इन कंपनियों पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध, जो हाल ही में इन प्रतिबंधों को क्या कर दिया, हटा दिया गया है। अमेरिका ने भारत के साथ ऊर्जा सुरक्षा और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बार्क्स, इंडियन रेयर अर्थ, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र पर अपना प्रतिबंध हटा लिया है। निर्णय का उद्देश्य भारत अमेरिका शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग को मजबूत करेगा। भारत ने 11 से 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में परमाणु का परीक्षण किए थे। इस परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति के नाम से भी जाना गया है। इन परीक्षणों के कारण कई देशों भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे। अमेरिका तब से 200 से अधिक भारतीय संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा बिजली का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। कितना, 5वां। युद्ध क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने निम्न में से कौन सा ऐप लॉन्च किया, भारत रणभूमि दर्शन ऐप, सुदर्शन रणभूमि द दर्शन ऐप, पराक्रम ऐप और वीर योद्धा ऐप। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया, भारत रणभूमि ऐप लॉन्च किया है। किसको, युद्ध क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान इस ऐप का लॉन्च किया है। पर्यटन 1962, 71, 1999, 2020 के गलवान संग्रहण और सियाचिन बेस कैंप के संग्रहों को स्थानों तक पहुंच सकते हैं। प्रमुख ऐप कौन से हैं, राजमार्ग ऐप, ये यात्री ऐप है। उद्गम पोर्टल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लॉन्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया है। प्रमुख सुप्रीम कोर्ट का यूलस ऐप लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में परवा पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ई स्टार्स ऐप लॉन्च किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विरासत पोर्टल लॉन्च किया है। और कैरियर पोर्टल स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आईसीसी अंडर 90 महिला और T20 विश्व कप 2025 की शुरुआत किस देश में हुई है, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया और भारत। तो कहां पर हुई है भैया, मलेशिया में हुई है। कहां पर हुई है, मलेशिया में हुई है।
दूसरा आईसीसी अंडर 90 महिला T20 कप 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 से मलेशिया में आयोजित किया जा रहा है। वर्तमान में भारतीय टीम के कप्तान कौन है? निक्की प्रसाद। कौन है? निक्की प्रसाद। अंडर 90 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब भारतीय टीम ने जीता था, ध्यान रखना। 2025 इस विश्व कप में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। समाओ देश पहली बार किसी आईसीसी प्रतियोगिता में खेल रहा, कौन है? समाओ देश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के बारे में, ये क्रिकेट की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है और सदस्य कितने हैं? 108 देश इसके सदस्य हैं। मुख्यालय कहाँ है? दुबई, यूएई। और अध्यक्ष कौन है भाई? जय शाह, भारत के। कौन है? जय शाह, भारत के। तो ये थी आज की करंट। अब और करंट अफेयर कौन से है क्रिकेट के बारे में ये देख लेते हैं। वुमेन T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था भाई? न्यूजीलैंड में। महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 किसने जीता था भाई? श्रीलंका ने जीता था। किसको हराकर? भारत को हराकर। और T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 किसने जीता? भारत ने। किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर जीता था। और अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2024 किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने, भारत को हराकर, ध्यान रखना। और महिला प्रीमियम लीग WPL 2024 किसने जीता? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। और इंडियन प्रीमियर लीग IPL किसने जीता था? कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था। और रणजी ट्रॉफी 2023-24 के विजेता कौन है? बम्बई है। और विजय हजारा ट्रॉफी 2023-24 के विजेता कौन है? हरियाणा है। और अंडर 19 महिला एशिया कप किसने जीता था? भारत ने। और अंडर 19 एशिया कप पुरुष मेंस किसने जीता था? बांग्लादेश ने। PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने? नरपेंद्र मिश्र, बहादुर सिंह सांगू, V नारायण और भुवनेश्वर कुमार। तो कौन बने भाई? नरपेंद्र मिश्र बने हैं PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। अब है डेली रोज के जीके फैक्ट में क्या है देख लेते हैं। भारत के प्रमुख पठार और उन पर स्थित राज्य। दक्कन का पठार कहाँ पर? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में स्थित है। तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसमें कौन से पठार है? दक्कन का पठार, मालवा का पठार मध्य प्रदेश और राजस्थान। बालाकोट का पठार कहाँ है भाई? कर्नाटक में है। और छोटा नागपुर का पठार झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में है। शिलोंग का पठार कहाँ पर है भाई? मेघालय में है। पूरी घाट का पठार ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। और पश्चिमी घाट पठार महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो ये थी डेली डोज जीके फैक्ट। अब है आज का क्यूज, जिसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ये आपका आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत से लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं, कोशिश दिया है। कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। अब फटाफट 18 जनवरी की करंट अफेयर को हम रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में नेशनल स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 16 जनवरी को मनाया गया है। नेशनल स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। श्रीहरिकोटा में इसरो का तीसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड कितनी लागत से स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया है 3,985 करोड़ रुपए में लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार के किस वेतन आयोग की मंजूरी दी है? तो 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दी है। हाल ही में सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? तो किस आयोग का पुनर्गठन किया है? परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ अपना सर्वोच्च वनडे स्कोर बनाया? तो वो देश है आयरलैंड। कौन सा है? आयरलैंड। 435 रन। किस भारतीय कंपनी ने फायरफ्लाई नामक भारत का पहला निजी हाइपो स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह तारामंडल प्रक्षेपित किया है? तो किसने किया है? फिक्सल ने। किसने किया है? फिक्सल ने। सिंगापुर के मादक नागरिक पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया है? तो किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तरुण दास को सम्मानित किया है। इजराइल और उग्रवादी फिलिस्तीन समूह हमास के बीच शांति समझौते पर कहां पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं दोहा, कतर में। कहां पर किया है? दोहा, कतर में किए हैं। फ्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त की है? तो ये की है बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को किया है। अंतरिक्ष में 2 स्पेस कार्ड को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश कौन बना है? तो ये बना अपना भारत, अपना देश भारत बना है। एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे सेना के द्वारा क्या है? भारतीय सेना ने किया है। हाल ही में किस देश ने $4.2 मिलियन के साथ पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू की है? तो ये की है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने शुरू की है। हाल ही में जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षरता प्रशासनिक इकाई बनी है? तो ये बनी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल
के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की हैं, तो ये की है इंडोनेशिया देश के साथ। आसियाना देश इंडोनेशिया के साथ डील की हैं। हाल ही में त्रिविक्रम दिवस का मनाया गया जाता है, ये मनाया गया था है तमिलनाडु में। तो ये थी हमारे रिवीजन, और कल का क्यूज किया था उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बना है, तो कौन बना भाई, ओडिशा बना है। कौन सा राज्य बना है 34वां राज्य, ओडिशा बनाता है। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।